अब आपको मैं कथा सुनाऊंगा जिससे एक तो ये सिद्ध होगा कौन तथा कैसा है कुल का मालिक। ये 5 दिन का समय आप जी को मिला है, सौभाग्य है आपका, और विशेषकर उन प्राणियों का जो दूर देश से आए हैं, विशेषकर बिहार प्रांत से पुण्यात्माएं लगभग 750 से ऊपर आए, 770-80 के आसपास आई। तो ये प्यारी आत्मा परमात्मा की हैं, सभी कहीं कहीं काल ने पटक रखी हैं और अब ये अपने परमात्मा को पहचान लेंगी। अब इनको 5 दिन यहीं रहना होगा। वैसे तो घर नहीं छूटता, ये काल नहीं छोड़ रहने देता। जैसे यहाँ आसपास के लोग हैं चले जाते हैं, यहाँ रुक नहीं पाते, वहाँ जाते, काल को ऐसी फांसी गाल दे है, भाई आज तक नहीं जान पाऊँ, 2 दिन और काम खराब हो गया, मुश्किल से 1 आध दिन आन पाते। और जो पुण्यात्मा यहाँ भी 4-5 दिन रह जाते हैं तो उनको ये पूर्ण लाभ मिल जाता है। तो इस 5 दिन के सत्संग जो प्यारी आत्मा ध्यान पूर्वक श्रद्धा से सुन लेंगी, क्योंकि आप यहाँ आए इसलिए हो कि हम परमेश्वर की महिमा सुने और अपनी आत्मा का कल्याण करवाएं, इस उद्देश्य को रखते हुए। तो आपको पूरा ज्ञान होगा, 5 दिन में पूरा विस्तार से ये ज्ञान दिया जाएगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कुछ रहता है तो आप यहाँ से CD ले जाइए बहुत सस्ते में। एक DVD जो 6 घंटे 5 घंटे की होती है आपको 20 रुपये में दी जाती है। जो हमारी लागत पड़ती है उससे भी 10-20 रुपये हम कम देते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जन साधारण तक ये ज्ञान जा सके। आप कबीर सागर को नहीं समझ सकते, आप पवित्र कबीर सागर को, पवित्र कबीर वाणी को, पवित्र कबीर बीजक को नहीं समझ सकते आप जब तक इस दास के मुखारविंद से और प्रत्यक्ष उनको देख नहीं लोगे अपनी आंखों से। क्योंकि ये कबीर सागर बहुत कबीर जी का जो अमृत ज्ञान बहुत पुराना है, आज तक कोई भी कबीरपंथी इससे परिचित नहीं। इसी प्रकार पवित्र 4 वेद 5500 वर्ष पहले, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी, पवित्र पुराण लगभग 5500 वर्ष पहले महर्षि व्यास जी द्वारा लिपिबद्ध किए गए थे। आज तक कोई भी हिंदू समाज का कोई भी विद्वान इन सदग्रंथों से परिचित नहीं है। पुण्यात्मा, ये बात जो पहली बार कोई सुनता है एकदम धक्का सा लगता है कि ये संत मेंटल तो नहीं है। इस दास के बारे में कहेंगे कि रामपाल मेंटल तो नहीं है, अपनी महिमा आप ही गा रहा है और सबको कह रहा है, किसी को ज्ञान नहीं है। ऐसा लगना स्वाभाविक है और यही इस दास के विरोध का कारण है। यही कारण परमेश्वर कबीर जी के साथ हुआ था। परमात्मा सत्य कहते थे और वो अनाड़ी अज्ञानी ऋषि महर्षि गुरु महंत वो कहते थे कबीर झूठ बोलता है, कबीर जी झूठ बोल रहे हैं। ऐसा सदग्रंथों में नहीं लिखा है। तो आज ये दास उस समस्या का समाधान साथ साथ कर रहा है कि आज तक किसी को भी अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं। पवित्र, अब जैसे इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा, उदाहरण, तब ये मार्ग आगे चलेगा। नहीं तो कोई व्यक्ति प्रथम बार सुन रहा होगा इस दास के सत्संग को तो उसको तो ऐसे हो जाएगा जैसे बालक को कुनीन खिला दिया करें, कुनीन टैबलेट कड़वी। लेकिन वो कड़वी टैबलेट खानी पड़ेगी इस रोग कटवाने के लिए, नहीं तो भयंकर मामला बन जाएगा। तो ये कुनीन है, लेकिन इसके साथ अगर हम आपको सदग्रंथ दिखाएंगे तो ये कुनीन खांड में दे के खिला दिया आपको, बूरा में, इतना आपके हलक अंदर चली जाएगी। इसके लिए आपको दिखाएंगे श्री मद देवी भागवत, जिससे आपका कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ना ब्रह्मा विष्णु महेश को वेदों का पता था, ज्ञान था, ना ऋषि महर्षि सतयुग के ऋषि महर्षियों को नहीं था, तो फिर द्वापर त्रेता कलयुग वालों का तापर सत्र का ज्ञान हो जाएगा कि उनको कैसे हो सकता है जो ज्ञान सतयुग वालों को नहीं था। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, श्री
संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत अर्थात दुर्गा पुराण, देवी पुराण भी इसको कहते हैं। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से प्रकाशित है, कहाँ से मुद्रित है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके आपको 28 पृष्ठ से दिखाते हैं। प्रथम स्कंध और संक्षिप्त देवी भागवत, पृष्ठ 28। नारद जी और व्यास जी की वार्ता हो रही है। नारद जी ने कहा, व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने अर्थात ब्रह्मा जी ने श्री भगवान श्री हरि से किया था, विष्णु जी से। देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। वक्षस्थल स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु जी महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो, किसे? विष्णु जी से पूछा, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं भगवान। फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि, ये 29 पृष्ठ पर आ गया। भगवान श्री हरि कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सभी यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और शंकर संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, दुर्गा है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहां कलम तोड़ दी विष्णु जी ने। मुझे सब प्रकार से दुर्गा के शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा देवी का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अपने आत्माओं, ये तो ज्ञान का सत्र आ गया हमारे भगवान विष्णु जी का। ये कहते हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी भगवान मानता है को ना, इसके ऊपर कोई शक्ति है। अपने आत्माओं, ये दास नहीं कह रहा। मेरे कबीर परमात्मा ने दास को वो दृष्टि दे दी जिससे ये दास
इस अज्ञान अंधेरे में, इस तत्व ज्ञान की रोशनी में उन सदग्रंथों को पढ़ रहा हूं, उनमें से लाल ढूंढ रहा हूं। अब यही पवित्र पुराण थी। पवित्र हिंदू समाज जब से भी हिंदू धर्म का उत्थान हुआ है उसी दिन से पढ़ता रहा, किसी ने कह खेगा नहीं बेरा इसके बारे में। ये महर्षि हो लिए कलयुग के, द्वापर के भी किसी को पता नहीं। और सतयुग के ब्राह्मणों ने ज्ञान था, वेद क्या बताते। अब दुर्गा क्या कहती है, विष्णु जी ने तो फाइनल कर दिया कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई शक्ति नहीं मानता, कोई भगवान देवता नहीं मानता, है ही नहीं। और दुर्गा कहती है कि ब्रह्म की पूजा करो, वही एकमात्र सबका मालिक है, और सब बातें छोड़ दो। पुण्यात्मा, आज मानव इतना इंटेलिजेंट हो गया, ऐसे कंप्यूटर बना लिए, इसे मोबाइल फोन बना लिए, इंटरनेट बना दिया, सैटेलाइट बना दी, ऊपर की खोज में लग रहा है। और यह खोज जो करनी थी उसकी तरफ ध्यान भी ना दिया। खोज तो ये करनी थी कि हम कौन है, कितना है, ये बीमारी क्यों लगी, कोई मर रहा है, किसी का हाहाकार मच रही है, किसी की टांग कट रही है, किसी की आंख फूट गई, किसी को कैंसर होगी, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, हाहाकार मचा हुआ, ये क्या कारण है। इस खोज को भी ऋषियों ने किया, उनसे कुछ खोज हुई नहीं। तो सभी ने हथियार डाल दिया, अपनी अटकल ला के कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और विकार भर गए सब मानव में। परमेश्वर कबीर जी ने आकर ये विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान, विज्ञान माने विशेष ज्ञान, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। 600 वर्ष पहले आकर के लिपिबद्ध कराया था। इसको हम नहीं समझ सके क्योंकि हमारी बुद्धि अड़ी रही कि वेदों और गीता और पुराणों में जो ज्ञान है वो सही है, और परमात्मा वही ज्ञान 600 वर्ष पहले अपनी सिंपल लैंग्वेज में, कबीर वाणी में, साधारण भाषा में बोला करते थे, कहा करते थे, जो लिपिबद्ध किया गया। तो आज हमें विश्वास होगा कि हमारे वो भगवान जो 600 वर्ष पहले आए थे वो हमारे भगवान थे, वो वास्तव में परमेश्वर थे और हैं और रहेंगे, क्योंकि दूसरा भगवान नहीं। तो अब उन्होंने जो ज्ञान दिया था वो सत्य था, सत्य है और रहेगा। अब दुर्गा अटकल लगाती है, कहती है कि तुम केवल ब्रह्म की पूजा करो और सब बातें छोड़ दो। और ब्रह्म कहता है पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में कि उस पूर्ण परमेश्वर की पूजा करो, वही पूजा के योग्य है, उससे ही पूर्ण मोक्ष होगा। उसकी जानकारी किसी तत्वदर्शी संत से प्राप्त करो। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3, 5 से 10 में बहुत सा विवरण है। तो ऐसे हमने समझना है। अब हमारा प्रकरण है पुराण देवी पुराण के अंदर हम दिखाना चाहते हैं कि ये कितने विद्वान थे। ना ब्रह्मा जी को ज्ञान था, ना विष्णु जी को, और ना दुर्गा को पूर्ण ज्ञान था। वो क्या कह रही है इसी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित देवी पुराण के 762 पृष्ठ पे और 63 पर आप देखिए। ये है 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अहतु की भक्ति के साथ करना चाहिए। ये ऊपर जो अपने विषय में बताया कि यह तो मेरी भक्ति है भाई, अब कहती है कि उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है। जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो।
जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी सचित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह परम सत्य और अमृत अविनाशी 562 पर 63 पर अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, अर्थात जिसको प्राप्त करना है ब्रह्म को, उसकी तरफ तू ध्यान दे, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेधन करो। अर्थात परवण धनुष है, ओम मंत्र तो धनुष समझो, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। ये ब्रह्म, उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी बातें सब छोड़ दे। अब विचार करो पुण्यात्मा कि विष्णु जी तो कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी शक्ति को नहीं मानता, कोई देवता को नहीं, मैं तो उसी का ध्यान करता रहता हूं और कठिन तपस्या करता हूं। अब दुर्गा कह रही है कि तुम केवल ब्रह्म की साधना करो, उसका ओम मंत्र है और सब बातें छोड़ दो, यानी किसी की पूजा मत करो, अनन्य मन से। अब देखिएगा, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का यह सुलभ साधन है। जिस प्रकार यहां जो इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, ओम का नाम जाप करो और ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यानी ओम का जाप करो, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करो। और वो कहाँ रहता है? वह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब दुर्गा कहती है कि ओम का जाप करो और ब्रह्म को प्राप्त करने का उद्देश्य रखो और किसी की पूजा मत करो। अपनी भी पूजा को मना कर दिया। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वो ब्रह्मलोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोक पुनर्वर्ती में है, अर्थात सब नाश में आते हैं। अब कहने का भाव ये है कि और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान कौन दे रहा है? ब्रह्म, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, जो काल है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में वो स्वयं कह रहा है कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं अर्जुन। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 21 में स्वयं अर्जुन आंखों देखा कह रहा है कि भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो। और ये ऋषि और सिद्धों के समुदाय टोल के टोल, झुंड के झुंड आपके सामने हाथ जोड़कर कांप रहे हैं, डर रहे हैं, हाथ जोड़कर अपनी मंगल कामना कर रहे हैं, अपनी जीवन की रक्षा मांग रहे हो, और आप तो इनको खा रहे हैं। कोई आपकी जाड़ा में लटक रहा है, कोई आपको अंदर जा रहा है। ये कौन था? श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण काल नहीं थे, ये काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके अपना विराट रूप दिखा करके अर्जुन को भयभीत करके युद्ध के लिए तैयार किया। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 का श्लोक 16 आपको दिखाते हैं, क्योंकि गीता जी का जो ज्ञान है ये ब्रह्म के द्वारा दिया गया है। और ब्रह्म को ये ज्ञान परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने इसके अंतःकरण में फीड किया था। 5 वेद, ये 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 5वां ये सूक्ष्म वेद। इस काल ने धोखा किया। सूक्ष्म वेद जो परमात्मा ने आके बताना पड़ा, ये इसने गुप्त कर दिया, क्योंकि इसमें इसकी क्लियर पोल खुला थी, इसको इसने नष्ट कर दिया। और ये 4 वेद दे दिए, जिसमें महिमा तो पूर्ण परमात्मा की है, लेकिन ब्रह्म साधना केवल ब्रह्म तक का ही ज्ञान है।
यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में यही कहा गया है कि उस मेरा ओम मंत्र है और इसका ओम नाम जाप करो। पहले यजुर्वेद देखिएगा, ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है और ये आरएस प्रकाशक है, सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा में 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। संपूर्ण 40 अध्याय आर्य भाषा भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती कृत। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इसमें इसके 40वें अध्याय जो अंतिम अध्याय है, 40वें अध्याय का 15वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, यजुर्वेद भाषा भाष्य अध्याय नंबर ये है 44वां अध्याय, 40वां अध्याय। और यहां देखिएगा 15वां मंत्र, वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। ओम करते समर कर्तो, इसको करते भी लिखते हैं, करते। ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप, कर्तो माने काम करते करते स्मरण कर, और किलबे माने कस, विशेष कसक के साथ, विशेष कसक के साथ किलबला के, जैसे मरता हुआ आदमी अपनी जान की भीख मांगता है, ऐसे किलबला के, ऐसी किलबलाहट के साथ, इतने मतलब श्रद्धा से उसका जाप कर। और कर्तुम समर, अपना मुख्य कर्तव्य जानकर, मनुष्य जीवन का परमात्मा की भक्ति ही मुख्य कर्तव्य जानकर इस ओम का स्मरण कर। यहां तो लिखा है कि वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, यानी जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में लिखा है कि जो अंतिम श्वास तक जो ओम नाम का जाप करता है, पवित्र चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता जी है। क्योंकि आप एक बालक नहीं रहे, अब शिक्षित हो, आपको थोड़ी सी दिशा की आवश्यकता है, बहुत आसानी से समझ जाओगे। जब तक हम अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं होंगे तो कोई भी काल का दूत आपको डिगम कर देगा, और यही अभी तक कारण बना रहा, हम भगवान के मार्ग से दूसरे मार्ग पर चल पड़ते हैं, तुरंत चल पड़ते हैं। ये दास चाहता है कि आपको इतना रंग दो इस रंग में, चाहे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश आकर आपको कहें तो भी आप नहीं मान सकते, उनको ज्ञान में पराजित कर दोगे। अब देखो, ये श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये प्रकाश एवं मुद्रक है, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। अब इसमें आप देखिएगा, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये देखो, और ये श्लोक नंबर 13 यहीं पर है। ये 12 और 13 इकट्ठा अनुवाद है। हम अब शिक्षित हैं, हम संस्कृत भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये देवनागरी लिपि है। ओम इति, ये 13वां मंत्र है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गति। अब यहाँ लिखा है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति, ओम यह एक अक्षर है, उच्चारण करके सुमरण करने का, और यह प्रयाति तजंदेहम, जो मरते दम तक, शरीर छोड़ते समय तक इसका सिमरण करता है, स याति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है, उसको लाभ मेरे वाला पूरा मिलता है। यहाँ दे लिखा है माम ब्रह्म, ओम अक्षर है। ये कृष्ण जी का मंत्र नहीं है ओम, ये ब्रह्म का मंत्र है। ये माम ब्रह्म स्पष्ट किया है। इन्होंने अनुवाद किया है ओम, इस ओम का अर्थ किया है ओम माने ओम, बिल्कुल ठीक है। ओम यह इस
ओम यह एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उससे अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अपने आत्मा दो परमात्माओं का विवरण चलता है पूरे सदग्रंथों में, एक ब्रह्म एक पूर्ण ब्रह्म, बीच में एक परब्रह्म है, उसकी जानकारी एक टर्न वाइज देनी पड़ती है। लेकिन भक्ति का विषय ब्रह्म के जाल में हम फंसे हैं और परम अक्षर ब्रह्म के पास हमने जाना है। तो यहाँ दो परमात्माओं का प्रसंग है। एक तो वो खुद कहता है मेरा तो है ये मंत्र, और फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है कि उस परमात्मा का जो अन्य भगवान पूर्ण परमात्मा है, ये देखिएगा उसका और मंत्र है। अध्याय 17 और श्लोक नंबर 23, इसको भी हम पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ सकते हैं। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विध समर्थ ब्राह्मण तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत इति माने ऐसे यह तीन प्रकार का, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी ब्रह्म से कोई अन्य, गीता ज्ञान दाता से कोई और परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म का नाम कहा है। ये ठीक हो गया, दो भगवानों के बारे में प्रकरण है। अब यहाँ क्योंकि विषय दूसरा है इसलिए इसको डिटेल में नहीं जाना चाहते हम। अब ये सिद्ध करना चाहेगा ये दास कि वेद और गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये एक ही ज्ञान रखते हैं। ये चारों वेदों का सारांश पवित्र श्रीमद् भगवत गीता है। अब इसमें देखिएगा अभी आपने ये यजुर्वेद, पवित्र यजुर्वेद, अब आपने ये पढ़ा था 40वां 44वां अध्याय यानी 40वां अध्याय, और ये 15वां श्लोक में वेद ज्ञान दाता का कहता है कि ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर, इससे है कि इदम माने यह है शरीरम नष्ट होने वाले सुखादि, भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला। इसका सीधा सा अर्थ है वायु अनिलम अमृतम इदम अथम इदम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। वायु अनिलम का अर्थ है जो जीव आत्मा है वो अंतिम श्वास तक इसका सिमरण करे और ऐसे कसक के साथ करे तो अंत समय में उसमें जो शरीर जो उसका नष्ट होने होगा उस समय उसको वो अमृतव प्राप्त होगा जो ओम के जाप से मिल सकता है। अमृतव का अर्थ है कि जैसे इस ओम से जो अमृतव का अर्थ इसमें लिखा है कि एक ब्रह्म का जाप करने वाला, ओम नाम का जाप करने वाला 36,000 वर्ष तक 36,000 बार उत्पत्ति प्रलय होगी, यानी ब्रह्मा जी की एक आयु तक ब्रह्मलोक में रह सकता है। उसके बाद फिर पुनर्जन्म होगा, फिर दुर्गति शुरू होगी। अब इसलिए गीता ज्ञान दाता ब्रह्म चौथे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता। मेरे जन्म कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। ये कैसे दिव्य हैं ये फिर किसी प्रसंग बस आपको फिर बताएंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि ओम नाम के जाप करने वाला भी अमर नहीं, वैसे अमर तो लिखा है लेकिन अमर नहीं, पूर्ण अमर नहीं, कुछ राहत मिलती है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में जो प्रसंग था वो बीच में रह गया। 16 में दिखाते हैं कि ब्रह्मलोक पर्यंत, यानी ब्रह्मलोक में रहता है, देवी कहती है दुर्गा पुराण में, तो वो ब्रह्मलोक पर्यंत भी पुनर्वर्ती में है। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। आप देखिए इसके अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 16 में, 13 आपने पढ़ लिया, 16 में इसमें लिखा है हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत
ब्रह्मलोक तक सब लोग पुनर्वृत्ति में है। यानी पुनर्वृत्ति माने दोबारा जन्म और मृत्यु, नष्ट और फिर उत्पत्ति में ही है, यानी पूर्ण मोक्ष नहीं। अब यजुर्वेद, अभी आप यजुर्वेद देख रहे हैं, ये हमारी पवित्र गीता जी से मेल खाता है इसका ज्ञान। ये तो ब्रह्म का ओम नाम है, आपने पढ़ा 40वें अध्याय में, 44वें अध्याय का 15वां श्लोक जो आपने पढ़ा, इसमें स्पष्ट हुआ कि ओम करतो समर, लेकिन अनुवाद करता विचलित है। इसने क्या लिखा कि हे कर्म करने वाले जीव करतो, इसका अर्थ बनता है कि कर्तुम समर, काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर और हे अपना मूल कर्तव्य जान के मनुष्य जीवन का, इसलिए ओम का सिमरण कर। कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाची ईश्वर का स्मरण कर। ओम का नहीं लिखा, अनुवाद करता विचलित है, ज्ञान नहीं था इनको किसी को भी, ऋषि में ऋषि को। यहां लिखना था कि तू ओम का स्मरण कर, ओम नाम का सिमरण कर। ये कहता है कि ओम, ब्रैकेट में संस्कृत लिखी है, इसका अनुवाद है इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर, नोट ओम, बल्कि इसका जो नाम है उसको स्मरण कर। अब 17वां ये देखिए, 44वें अध्याय का 40वें अध्याय का 17वां, इसमें दो परमात्माओं का जिक्र है। वेद ज्ञान दाता कहता है कि जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण से आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। वह प्रोक्ष रूप, वह तो गुप्त है, और अहम यानी मैं, ये काल बोलता है गीता वेद ज्ञानदाता, यानी ऊपर वो तो पूर्ण परमात्मा है, वह तो प्रोक्ष रूप है, वो तो ऊपर है, गुप्त है, और मैं आकाश के तुल्य व्यापक हूँ, सबके गुण कर्म सबसे करके अधिक हूँ। ओम सबका रक्षक, मैं उसका ओम ऐसा नाम जानो। अनुवाद करता तो कत्ती अड़ंगाकरण की ठेका ले रहा था यूं, महर्षि दान, इसको ज्ञान तो क्या है कभी नहीं था, एक संस्कृत भाषा जानता था। फिर भी सच्चाई को ये दबा छुपा नहीं सके, स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म तो ऊपर प्रोक्ष है, वेद साफ करे हैं। अनुवाद करता अड़ंगा मिला मिलाकर भी छुपा नहीं सका, सच्चाई साथ रही। अब प्रसंग चल रहा है कि देवी ने कहा है कि उस ब्रह्म का जाप कर। ये देखिएगा 7वां स्कंध, ये श्रीमद देवी भागवत है, जो प्रसंग अभी चल रहा था, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 7वां स्कंध है। और देवी हिमालय को बता रही है 562-63 पर, उस एक मात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी बातें छोड़ दो। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वो कहाँ रहता है? वह सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। दैट्स ऑल। अब आ लिया और दुर्गा के ज्ञान का कि ब्रह्म से ऊपर कोई मालिक नहीं है, वो ब्रह्मलोक में रहता, उसकी पूजा करो ओम मंत्र से। और ब्रह्म कह रहा है कि उस परमात्मा का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है, और उसको कोई सत्तत्वदर्शी संत बताओगा, उससे पूछो। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में। पुण्यात्माओं ये ध्यान कर, ये विशेष आपने, क्योंकि बालक नहीं हो, अब बुद्धिमान समाज हो गया है। अब यहाँ कहा यदि ये मंत्र फाइनल होता, कई नाम जाप करते हैं ओम तत्सत ओम तत्सत, इसके साथ हरि ओम तत्सत भी लगा लेते हैं, तो ये मंत्र नहीं है। यदि ये मंत्र होता तो 34वें अध्याय के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये नहीं कहता कि उसके बारे में किसी और तत्वदर्शी संत से पूछो। नहीं, आप बता देता हूं, ये जाप है भाई, इसका ये जाप कर लो। तो तत् ओम तो फाइनल है, ये ब्रह्म का जाप है, और तत् ये परब्रह्म का जाप है जो गुप्त है, ये दास बताओगा, परमेश्वर ने बताया, कबीर जी ने। और सत
ये सार नाम है। ये तीनों मिलकर के फिर एक मंत्र बन जाएगा। 3 मंत्र का जाप, ये मोक्ष देगा आपको पूर्ण, तब हम सतलोक जाएंगे। अब ये तो हमारे देवताओं के ज्ञान की पोल खुल गई कि कितना तो ब्रह्मा जी ने ज्ञान था, कितना विष्णु जी को था, कितनी हमारी दुर्गा माता को था। अब सतयुग के ब्राह्मण यानी ऋषि, ब्राह्मण को चाहे ऋषि को, वो कितने विद्वान थे वो भी देख लो। एक झांकी, एक झलक इसी देवी भागवत की। ये वही देवी पुराण है, गीता प्रेस बोर्ड से प्रकाशित है। स्कंद 6, छठा स्कंद, पृष्ठ नंबर 414 पे जन्मे जय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, जो राइटर है वेदों, गीता और पुराणों का, वो कहने लगे, क्या ज्ञान देते हैं राजन। यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अब ये सतयुग के ब्राह्मणा का उड़ा गया ज्ञान का। इनके विषय में लिखा है कि वो वेदों के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। अब परमात्मा कबीर जी यही कहा करते थे, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैश्या उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आरे। वैश्या उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आरे। पति भरता को मिले न खादी वो सूखा, निरस आहार निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक। भाई कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। परमात्मा क्या करते, हंसते थे कि काल ज्योति निरंजन धन है तेरा ये 21 ब्रह्मांड है, यहाँ पर न्याय नाम की चीज नहीं। हो कहते हैं पाखंडिया तो मैं ऋषि को है जिन्हें कह का भी नहीं पता गीता वेद और पुराणों का। और इस दास को यानी परमेश्वर कहते थे कि सच्चों को तो ये झूठा बतावे, अरे इन झूठा का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार। अपना आत्मा प्रसंग चल रहा था कि परमेश्वर स्वयं आकर ही यथार्थ ज्ञान प्रचार करते हैं।
और ये ज्ञान किसी के पास नहीं होता, ना ब्रह्मा जी के पास, ना विष्णु के पास, ना शिव के पास, ना ऋषि महर्षियों के पास। ये सब अज्ञान से परिपूर्ण थे। ये एक कुनीन है, कड़वी कुनीन। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने यही ट्रीटमेंट करना चाहा था जो आज दास कर रहा है। कबीर परमेश्वर जी ने यही कुनीन खिलाने की, ये मलेरिया उतारने की, जन्म मृत्यु का रोग काटने के लिए ये कड़वी दवाई, ये यथा सत्य ज्ञान रूपी कड़वी दवाई आप में प्रवेश करनी चाहिए थी। लेकिन इन नकली ऋषियों ने, गुरुओं ने, महंतों ने, मंडलेश्वरों ने और ब्राह्मणों ने, जो सतयुग के ब्राह्मण को कोई ज्ञान नहीं था, कलयुग वाले ब्राह्मण तक ये होगा, इनका तो कहना है छोड़ दो। देवी भागवत में लिखा है कि सतयुग के तो राक्षस और कलयुग के ब्राह्मण समान समझ लेना, वो तेरा गजब हुई। अब दास नहीं कह रहा यह, क्योंकि ये किसी कड़वी कुनीन होगी, किसी औरत चाट लिया कड़वी पावेगी। अपने आत्माओं, ये सदग्रंथ दास को रह रह कर इसलिए दिखाने पड़ते हैं कि कहीं कोई भक्त, कोई श्रद्धालु इस दास के साथ ना संघर्ष कर बैठे, अज्ञानता में टक्कर ना मार दे। एक समय अंधेरे में, रात्रि के समय, एक अंधा वृद्ध व्यक्ति हाथ में लालटेन जगाकर जगमगाती लालटेन लिए जा रहा था। आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। अंधे ने आवाज लगाई, बेटा देखना, ध्यान से आना, मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता। बच्चा ध्यान से चलना बेटा। अब वो बालक आवाज सुनी, बच्चे वहां खड़े हो गए, कहने लगे बाबा क्या सचमुच आप अंधे हो? कहा बेटा मैं अंधा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर लालटेन किस लिए लिए हो? कि तुम आंखें वाणों के लिए, कहीं मेरे टक्कर मार दो, बुढ़े की हड्ड तोड़ दो। तुम्हारे लिए ले रहा हूं कि तुम मुझे देखकर साइड पकड़ जाओ, एक तरफ का निकल जाओ मेरा बीरा। तो ये दास, ये सदग्रंथ रूपी लालटेन साथ रखता है कि कहीं ये बालक रूपी समाज मुझ दास को टक्कर ना मारे, इस सदग्रंथों की रोशनी से साइड पकड़ जाते हैं। और यही कारण है कि आज पवित्र हिंदू समाज इस दास का अनुयायी होता जा रहा है, क्योंकि आज कोई बालक नहीं है। 600 वर्ष पहले परमात्मा यही ज्ञान देते थे जो दास आज दे रहा है। लेकिन उस समय ये भगत समाज शिक्षित नहीं था, और वो जितने इनके अनुयायी थे वो भी अंधे थे। जिनके मार्गदर्शक थे हमारे, वो भी ज्ञानहीन और हम भी ज्ञानहीन, दोनों अंधे की अंधा पकड़े जा रहा था। अब परमात्मा ने हमारी आंखें बना दी, आंखों का ऑपरेशन कर दिया, मोतियाबिंद समाप्त कर दिया ज्ञान रूपी, अब हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसलिए ये रह रह कर आपको सदगुण दिखाए जाते हैं। अब आपको दास ये दिखाना चाहता है, ये समझाना चाहता है क्या कि वो परमात्मा कौन तथा कैसा है, कुल का मालिक, और किसने देखा, वो कहाँ रहता है, उसका वास्तविक परिचय क्या है। अब हम दो तरीके से आपको समझाएंगे। एक तो पवित्र सदग्रंथों के माध्यम से, और दूसरा प्रत्यक्ष दृष्टा जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। अब ये 5 दिवसीय जो सत्संग चल रहा है, ये इसका उद्देश्य ये है कि हम आपको परमात्मा की महिमा से परिचित कराएं, और फाल्गुन उतरते की द्वादशी यानी फाल्गुन शुद्धि द्वादशी को वो पूर्ण परमात्मा जो बनारस में जुलाहे रूप में रहकर 120 वर्ष भूमिका करके सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे, वही यहां छुड़ानी गांव के जंगल में प्रकट हुए। अब आपको आदरणीय गरीबदास साहिब जी की कहानी सुनाएंगे, सत्य कथा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का मूल गांव करौथा गांव है, जिसमें इस दास का
आश्रम बना हुआ आप जी का सभी का, जो अब सरकार ने अपनी कस्टडी में ले रखा है। उन दुष्ट आत्माओं की बातों में आके हरियाणा सरकार भ्रमित हो गई कि जो ये लोग दुष्ट आत्मा संत के बारे में आरोप लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे थे वो सारी, तो उन्होंने सोचा ये सत्य होगा, इसलिए उन्होंने अचानक आक्रमण किया सरकार के सहयोग से और हमें चारों तरफ से घेर लिया। उनका उद्देश्य क्या था कि ये रामपाल का प्रचार बंद करवा दें, कहीं तुम्हारी पोल ना खुल जा। लेकिन वो इसमें सफल अब नहीं हो सकते, ये इनकी महाभूल थी, क्योंकि जिसके साथ परमात्मा है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तो ऐसे है जैसे अंधा गधा रेल के मार्ग में खड़ा हो पटरी पे, और पटरी पर जब रेल आ रही होती है, दूर से गड़ 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 की आवाज़ आती है, तो वो सोचता है कि कौन मुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है, इसको पटक दूं ठाक है। तो वो क्या करता है कि जिधर से उसको शोर सुनता है रेल के आने का, उधर ही दोनों पैर कर लेता है, तैयार कर लेता है, पिना के अकाते लात मारूंगा दोनों। और वो ऐसा ही करता है, आप नहीं एक तरफ मरता उससे दूर हो लो, क्यों अंधा उन्हें दिखता है कोई ना। रेल के मार्ग में और गाड़ी से ही अपने आप को डिस्टर्ब मान रहा है और उसके साथ ही संघर्ष करने की चेष्टा कर रहा है अंधा गधा। जब गाड़ी निकट आई तो उसने दोनों लात मारी गाड़ी के, रेलगाड़ी ने उसको पटक दिया ठाके टुकड़े टुकड़े करके। तो जो भी परमेश्वर के मार्ग में जिसने भी बकवाद की है, इतिहास देख लो आज तक, रावण ने की थी, हिरण्यकशिपु ने की थी, कंस ने की थी, सबका बक्कल उतरा, सब राजा ही थे। और अभी दिखा देंगे आपको कुछ दिनों में उन दुष्टों का क्या होगा जो परमात्मा का विरोध कर रहे हैं। लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे उनके, क्योंकि दास को बद्दुआ नहीं दे रहा, लेकिन आत्मा रो रही है कि ऐसे दुष्कर्म करने वालों का क्या हर्ष होता है। ये विधान है प्रभु का, सर्वविदित है और पहले हो चुका है, वो भी विदित है। तो उस क्रोथा आश्रम गांव में दास अपना एक आश्रम है जो अभी तक सरकार की कस्टडी में है। तो वहाँ उस गांव में हमें ये भी एक विशेष खुशी थी कि यहाँ हमारे भगवान के प्रतिनिधि यहाँ आते जाते थे। क्रोथा गांव का एक विशेष ये भी महत्व था। तो वो गरीबदास जी के नानके अर्थात मामा छुडानी गांव जिला झज्जर, वहाँ थे। गरीबदास साहिब जी के कोई मामा नहीं था, यानी उनकी माता जी के कोई भाई नहीं था, और जमीन किसान परिवार था, धनखड़ गोत्र है गरीबदास साहिब का। और वहाँ किसान जाट परिवार में यानी उनका जन्म था। और वहाँ छुडानी में उनके मामा जी नहीं था, उनकी माता का कोई भाई नहीं था। और उनके नाना जी की संपत्ति बहुत थी, 2500 बीघा जमीन, अर्थात 13.5 पौने 1400 किले एकड़, इतनी संपत्ति थी। तो यह जानकर के उनके नाना जी ने अपने दामाद गरीबदास जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी धनखड़ को अपना घर जमाई रख लिया था। वो छुडानी रहने लग गए थे और उस संपत्ति का वारिस बना दिया था। वहाँ 12 वर्ष रहते हुए हो गए थे, तब गरीबदास जी का जन्म हुआ था सन 1774 विक्रमी संवत ना, सन 1717 विक्रमी संवत 1774 वैशाख पूर्णमासी को गरीबदास जी का आविर्भाव हुआ, अर्थात जन्म हुआ। गरीबदास जी जब 10 वर्ष के हुए, उस समय वो अपने नाना जी की यानी अपनी ही समझो 100-150 गऊ रखते थे उसमें, गायें, क्योंकि सब खेत ऐसे ही वर्षा पर आधारित थे। वर्षा हो जाती उसमें घास हो जाता था। कुछ अक्षेत्र में रहट के द्वारा सिंचाई करके अपनी कनक उत्पन्न करते थे, बाकी चरागाह बनाते थे और कई सैकड़ों की संख्या में गौवें रखते थे। वो उनका धन था। तो गरीबदास साहिब जी तथा अन्य दूसरे किराए के जो नौकर होते थे, पाली गवाले, उनके साथ और स्वयं भी
खेतों में गाय चराने के लिए ग्वाले रूप में जाया करते थे। विक्रमी संवत 1784 सन 1727 को फाल्गुन उतरते की द्वादशी के दिन जो ये समागम जिस उपलक्ष्य में चल रहा है, इस पुण्य दिवस को मनाते हैं हम, इसकी याद दिलाते हैं कि भगवान आते रहते हैं और हरियाणा में भी वो परमात्मा आए थे। दिन का 10 बजे लगभग सभी ग्वाले गायें चर रही थी और बड़े बूढ़े और बालक 8, 7, 10 जितने वो ग्वाले थे सभी इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे थे। गवें कुछ चर रही थी, कुछ बैठी थी, कुछ चारा चर रही थी आसपास घूम के, कुछ बैठी थी। उसी समय परमेश्वर एक जिंदा महात्मा रूप बनाकर कबीर जी वो पूर्ण ब्रह्म सतलोक से चलकर आए। जिंदा महात्मा होते हैं मुसलमानों के अंदर एक साधु वेशधारी होते हैं जिनके सिर पर एक बहुत काला सा टोप होता है, वो दिखा देते हैं आपको। जैसा ये परमेश्वर ने बना रखा है ये कबीर सागर में, ऐसा लंबा सा टोप और ऐसी वेशभूषा, और ये एक ही पूरा ओवरकोट होता नीचे घुटनों से नीचे तक। ये ऐसी वेशभूषा बनाकर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर देव कबीर साहब छुड़ानी गांव के उस खेत में, उस जंगल में प्रगट हुए। आके वहाँ प्रगट हो गए जो कबलाना गांव की सीमा के पास है, जो कबलाना गांव की सीमा के पास था, है अभी वर्तमान में है। परमेश्वर जो ही उनके पास आए साधु रूप में, सभी उसमें श्रद्धालु बहुत होते थे, संतों का आदर करते थे, सभी ने प्रणाम किया, राम राम कहा। परमेश्वर ने भी प्रत्युत्तर दिया। उस समय वो खाना खा चुके थे, फिर भी उन्होंने कहा कि महाराज खाना खाओ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, पूर्ण ब्रह्म ने कहा कि मैं वही खाना खाकर आया हूं अपने गांव से। बच्चों ने पूछा, पालियों ने पूछा आपका गांव कौन सा है? कि सतलोक, सतलोक गांव से आया हूं। तो उन्होंने सोचा आसपास कहीं गांव, कितनी दूर है आपका गांव? परमेश्वर ने कहा 16 शंख कोस की दूरी पर। अब उन्होंने सुना 16 कोस मीन 50 किलोमीटर, लगभग 45 किलोमीटर। तो कहने लगे बाबा जी भूख लग आई होगी आपको, खाना खा लो। महाराज बोले भाई खाना नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने कहा भाई दूध तो पीना ही पड़ेगा। पाली बोले बाबा जी ऐसे हम अपने अतिथि को नहीं जाने देते कुछ खिलाए पिलाए बगैर, हमें पाप लगेगा, आपको दूध तो पीना ही पड़ेगा। परमात्मा बोले भाई दूध पीऊंगा, परंतु दूध पीता हूं मैं कंवारी गाय का। अब वो पाली कहने लगे बाबा जी तेरे दूध पीने की नीत को ना, आप तो मजाक करते हो, उपहास कर रहे हो हमारे साथ। परमात्मा बोले नहीं भाई दूध पीऊंगा कंवारी गाय का। इसी वार्तालाप में कभी गरीबदास 10 वर्षीय बालक खड़े हुए, एक गाय को ले आए जो कभी नए दूध नहीं हुई थी, कभी किसी पशु जो है ना सांड ने धनाई नहीं थी, अर्थात अछूती थी, कवारी का अर्थ ही होता है। तो उसको और वो अच्छी 1.5 वर्ष की हो चुकी थी, 1.5 वर्ष की। तो उसको लाकर खड़ा कर दिया कि महाराज जी देखियो इसका बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी ये? परमात्मा बोला भाई इसके नीचे एक पात्र रखो। जो वो ग्वाले एक मिट्टी का पात्र साथ लिए हुए थे, खाली करवा दिया। कहते इसको इसके नीचे रखो, गाय की ओड़ी के नीचे, लेवटी के नीचे रखवा जी। हाथ से पकड़ लिया गरीबदास जी ने, बालक ने। कबीर परमेश्वर ने उसकी कमर पर, गाय की कंवारी गाय की कमर पर थपकी मारी। उसी समय लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार निकल पड़ी
वो पात्र भर गया, जब 3-4 किलो 4-5 किलो का था वो भर गया तो बंद हो गया अपने आप। लेकिन सतन फिर भी लंबे लंबे थे, ऐसे ही जैसे दूध देने वाली गायें की हों। वो न्यू कहने छोड़ दिया परमात्मा ने, ताकि कोई देखेगा तो इन बच्चा ने झूठा ना बना होगा, इनको न्यू ना कहेगा तुम झूठ बोलते थे। तब गरीबदास जी बालक ने लाकर कहा, ले महाराज पी लो भगवान। परमात्मा ने आधा पी लिया, आधा पीकर कहा, ले बच्चों तुम भी पी लो, पा लियो, ये यहाँ का नहीं है, ये हमारे गांव सतलोक से दूध आया इस कुंवारी गाय में, अमृत है। अब वो जो बड़े बड़े पाली थे, ग्वाले थे, वो कहने लगे हम नहीं पीवा बाबा जी, ये तो जादू जंतर का पाप का दूध कुंवारी का, हम ना पीवा। कभी उठकर चल पड़े। अब गरीबदास जी कहने लगे, महाराज ला आपका दूध कब मिले हमारे को, आपका झूठा। उन दूसरों के मन में यह आके ना जाने किस जाति का होगा, इसका झूठा दूध हम ना पी, पहले छुआछात बहुत थी। और गरीबदास बालक ने कहा, ला महाराज आपका दूध और झूठा, आपका अमृत प्रसाद कब मिला हमें। उन्होंने वो पी लिया। अब वो पी लिया तो परमात्मा ने कहा, बेटा भगवान भक्ति किया करो। गरीबदास जी कहने लगे, जी हम करते हैं भक्ति, हमारे गांव में ऐसे ऐसे हम वहाँ जाते हैं, दूसरे गांव में शिव जी की पूजा करते हैं, ऐसे करते हैं, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। फिर परमेश्वर ने उस बालक को बहुत सा ज्ञान कराया, रुचि से सुना। फिर कहने लगे, बाबा आपका कहाँ वो लोक जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है, वहाँ भी कोई और भगवान रहता है। परमात्मा बोले, चल बेटा तुझे वो लोक दिखाता हूँ, क्योंकि आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? रामनंदन पटेल। सर कहाँ से आए आप? मैं मूलतः रहने वाला बनारस का हूँ, लेकिन जबलपुर में मध्य प्रदेश में सर्विस करता हूँ शिक्षा विभाग में, और जबलपुर में रह रहा हूँ। आप जबलपुर शिक्षा विभाग में एक शिक्षक हैं। सर आप कितने साल से जबलपुर में रह रहे हैं? मैं 40 साल से जबलपुर में हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं संत रामपाल जी महाराज से 2013 अप्रैल में जुड़ा। सर आप एक शिक्षक हैं, क्या आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज पर आरोप लगे हैं? हाँ सर, ये मैं जानता हूँ कि संत रामपाल जी पर आरोप लगे हैं, लेकिन सारे आरोप झूठे हैं। सर क्या आप अभी भी संत रामपाल जी महाराज में पूरा विश्वास रखते हैं? हाँ सर, पहले से ज़्यादा, जेल में नहीं गए थे उसके पहले से, उससे ज़्यादा विश्वास अब हो गया है संत रामपाल जी महाराज के ऊपर। सर क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज के जेल में जाने के बाद उनके श्रद्धालुओं का विश्वास दुगना ज़्यादा हो गया है और लोग अभी भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं? सर बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में जाने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या इसलिए और बढ़ती जा रही है कि जो मालिक का ज्ञान है वो सभी जो है 4 वेद, 18 पुराण, गीता, बाइबल, इन सभी के अनुसार जो है संत रामपाल जी महाराज समाज को ज्ञान दे रहे हैं, और उस ज्ञान से लोगों को लाभ हो रहा है, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो रही हैं, और सब अच्छे से उनका आर्थिक लाभ भी हो रहा है। मुझे भी ऐसी बहुत सी बीमारियों से इजाज़त मिली है और मैं भी अच्छे से रह रहा हूँ, और समाज इस बात को देख रहा है। समाज में प्रमाण है कि बहुत से लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, इस भक्ति का, रामपाल जी महाराज से भक्ति लेकर के उसका लाभ उठा रहे हैं। सर हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम उद्देश्य लेने के पहले मैं जो समाज में हमारे देवी देवताओं की जो कुल पूजा होती थी, उन्हीं पूजाओं को मैं बराबर बरकरार रखा था। हमारे घर में जो है हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना मेरे हाथों से कराई गई, दुर्गा जी की मूर्ति की स्थापना हमारे पुरोहितों ने मेरे हाथ से कराई, मैं उसी का पूजा करता रहा। फिर भी पूजा करते करते जो है मैं इन असाध्य बीमारियों से भी ग्रसित हो गया, और वो असाध्य बीमारियां मुझे आज तक पछाड़ती रहीं जब तक मैं जो है संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं आया। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता चला, क्योंकि आप जबलपुर में रहते हैं, यहाँ से हरियाणा काफ़ी दूर है, कैसे आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े? सर
मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का श्रेय जो है मेरे बालक पर जाता है। मेरा बेटा जो है मेरे से 1 साल पहले संत रामपाल जी महाराज से गुरु दीक्षा लेकर के वो भक्ति कर रहा था, लेकिन घर में वो चोरी चोरी भक्ति करता था, हम लोगों को नहीं बताता था, और मैं अपनी भक्ति में सांसारिक पूजा में लगा रहता था। तो जब मेरी तबीयत खराब होने लगी ज़्यादा, तो उसने कहा कि पापा ऐसा है कि देखिए संतराम जहाँ से मैं दीक्षा लिया हूँ, और ये लोग देखिए रामपाल जी महाराज की दीक्षा लेने के बाद उस साधना को करने के बाद लोग असाध बीमारियों से ठीक हो रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लम थी? हमको सर पहले तो हमारी पोस्टर ग्रंथि बढ़ी हुई थी शरीर की, और उसमें से जो है हमें रात भर हमको बाथरूम जाना पड़ता था, नींद नहीं आती थी, जिसके कारण मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई। और ब्लड प्रेशर बीमारी होने के साथ साथ एक दिन ब्लड प्रेशर इतना हाई हुआ कि मुझे पैरालाइज की शिकायत हो गई, और ये मेरा लेफ्ट साइड जो था वो जो है बिल्कुल शून्य होने लगा, और तब मुझे पता चला कि मुझे कुछ हो रहा है। और मैं ये मेरी जो पैरालाइज की शिकायत हुई थी, अपोस्टर ग्रंथि की जो शिकायत थी, ये दोनों रिपोर्ट मेरे साथ हैं। कितने डॉक्टरों की रिपोर्ट मेरे साथ में मैं लेके आया हूँ। कौन से हॉस्पिटल में आपने दिखाया था? जबलपुर का जो सबसे बढ़िया हॉस्पिटल जिसको माना जाता है, डॉक्टर अनुराग साहनी का। और सर क्या कहा डॉक्टर ने? रिपोर्ट में क्या बताया? रिपोर्ट में ये कहा गया, मुझे तो नहीं बताया डॉक्टर ने, इन्होंने मुझे इतना बताया कि आपके ब्रेन में क्लॉटिंग है, और उस क्लॉटिंग की वजह से आपको पैरालाइज हुआ है, और इतना बता के उन्होंने कहा आपको भर्ती होना पड़ेगा। उन्होंने एडमिट कर लिया, मैं 1 महीने तक अस्पताल में एडमिट रहा। लेकिन मेरे बच्चे को बुला करके बाद में पूछा गया, उससे बताया गया कि ये इनको बचने की उम्मीद नहीं है, आप उम्मीद छोड़ दीजिए। और मेरे पास एक ही बालक है। सर कौन सा डॉक्टर ने कहा कि आपकी बचने की उम्मीद नहीं है? वो डॉक्टर अनुपम साहनी, जबलपुर में है ये? जबलपुर में ये है, इनका अस्पताल जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में। सर फिर कैसे ठीक हुए, कैसे राहत मिली आपको? तो हमें जो है वो बालक ने हमें बीच में बताया था कि पापा जो है आप गुरु से चलिए, नाम दीक्षा ले लीजिए तो बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो मैं बीच में गुरु से नाम दीक्षा तो लिया जा करके बरवाला, यहाँ जबलपुर से दिल्ली गया, दिल्ली से फिर बरवाला जाके नाम दीक्षा तो लिया, लेकिन मुझे पहले उतना विश्वास नहीं हो रहा था, और मैं भक्ति ठीक से नहीं कर रहा था, और मैं जगत में भी कुछ लगा रहता था। तो लेकिन जब मैंने दीक्षा तो ले लिया था, जब मुझे ये पैरालाइज का अटैक हुआ था, तो मुझे तुरंत अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज का ध्यान आ गया कि उन्होंने मुझे जो मंत्र दिया था, और उसमें हमने सुना भी था इंटरव्यू में कि जो इस नाम का जाप करता है, गुरु जी के बताए के अनुसार इस नाम का जाप करता है तो तलवार से लगा हुआ जो घाव होता है वो सुई की नोक के बराबर दर्द में बदल जाता है। तो जब मुझे ये अटैक हुआ तो मैं उस मंत्र का मन ही मन जाप करने लगा। तो हमारा जो जहाँ तक ये हमारा अंग शरीर का शून्य हो गया था, जहाँ सेंसेशन नहीं था, वो सेंसेशन वहीं तक जो है रुका रहा, और धीरे 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 वो शून्यपन खत्म होने लगा शरीर का, और मैं बहुत जल्दी रिकवर हो गया, और अस्पताल से मुझे छुट्टी मिल गई, और आज मैं आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ निरोग। मेरी जो है पोस्टर ग्रंथि का भी ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, वो भी ठीक ठाक है। ब्लड प्रेशर नहीं है, मैं कोई दवाई नहीं लेता हूँ, और पैरालाइज की भी कोई दवाई नहीं लेता हूँ, और आपके सामने आज स्वस्थ बिल्कुल खड़ा हूँ। और साथ ही में अब मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति बचा नहीं है, सब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर अपनी अपनी भक्ति में लीन हैं, और हम लोग स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आर्थिक लाभ हो रहे हैं। सर लोग आजकल भक्ति भी करते हैं, गुरु भी बना रखे हैं, लेकिन भक्ति करने का मतलब लोगों को ये नहीं पता कि वही पैरालिसिस जैसी बीमारियाँ, कैंसर जैसी भयानक बीमारियाँ ठीक हो सकती है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं, रिपोर्ट्स में आप साफ दिखा रहे हैं, डॉक्टर का नाम आप बता रहे हैं, आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा, आपकी पैरालिसिस की बीमारी ठीक हो गई। सर लोगों को आप कैसे समझा पाएंगे, लोग कैसे विश्वास करें? आप रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। सर विश्वास जब ही होगा सर जब हम किसी चीज़ का उपभोग करेंगे, किसी चीज़ पे जो ज्ञान बताया जा रहा है उस ज्ञान को हम सुने, उसके अनुसार आचरण करें, तो उसका फल आपको मिलेगा। क्योंकि हमने उस आचरण अपने लाया उस चीज़ को, गुरु जी के मंत्र को, और हमें फ़ायदा हुआ, इसलिए मैं आपको रिपोर्ट सहित प्रमाण दे रहा हूँ कि मुझे फ़ायदा हुआ। अगर आप गुरु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ते हैं, उनसे गुरु दीक्षा लेते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो आपको निश्चित है आपको फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल लोगों को विश्वास हो सकता है, लेकिन एक हैरान करने वाली बात है। सर आप एक बात बताइए, आप एक शिक्षक हैं, आप बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे। सर आप सच सच बताइए कि पहले क्या आप कोई नशा करते थे? सर मैं पहले जो है नशा भी करता था, मांस का भक्षण भी करता था, और जगत के सारे व्यवहार जो होते हैं वो सब अपने मित्रों दोस्तों के साथ जा कर के करता था। अब आप ये कहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ दिया? यस, जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से गुरु दीक्षा ली है, कुछ दिनों तक तो मैं अनजाने में, मुझे विश्वास नहीं था तो मैं गलत काम करता रहा,
लेकिन जो है उसका फल हमको, जो उसका दुष्परिणाम मुझे भोगना पड़ा। इसके बाद मुझे जो है ये ज्ञान हुआ कि नहीं, संत रामपाल जी महाराज के साथ रखकर वो सब देखते हैं, उनको मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सा गलत काम कर रहे हैं। तो मुझे खुद संज्ञान में आया चीज़, और मैंने सारी चीज़ जो है सबको तिलांजलि देकर मैं आज गुरु जी के बताए हुए रास्ते। सर, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आप एक बात बताइए कि साइंस का ज़माना है, बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट बने हैं, साइंस बहुत आगे तक जा चुकी है। एक ऐसे ज़माने में लोग एक संत के आशीर्वाद देने से नशा कैसे छोड़ सकते हैं? कैसे आप लोगों को प्रेरणा मिलती है, जबकि सरकार बड़े बड़े नशा मुक्ति केंद्र खोलती है, करोड़ों की योजनाएं लेकर आती है, फिर भी लोग नशा नहीं छोड़ पाते, लेकिन एक संत के आशीर्वाद से कैसे छोड़ सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज के अनुसार जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान में जब आदमी रम जाता है, लीन हो जाता है, तो उसको और बाहर दूसरी दुनिया की जो बुराइयां जो है वो अपने आप छोड़ के भाग जाती हैं। सर, वो छोड़ता नहीं है, बुराइयां अपने आप भागने लगती हैं उससे। सर, एक और ख़ास बात हमारे को देखने को मिलती है कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों में ये कहते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेगा और मर्यादा में रहकर भक्ति करेगा, उसको गारंटेड लाभ मिलेगा। क्या आप मानते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है? आपके साथ क्या क्या लाभ हुए सर? तो मैं ये बात 101% सही मानता हूँ। गुरु जी की जो आदेश हैं, उपदेश हैं, जो सुनते हैं हम लोग, और उसे हमको लाभ मिला हुआ, 100% लाभ मिला हुआ, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ और लोगों को यही बोलूँगा, वो भी विश्वास करके देखें। पहले जब विश्वास करेंगे तभी फल मिलेगा, बिना विश्वास के फल नहीं मिलता। सर, आपको और क्या लाभ मिले? हाँ, उसके साथ साथ सर मेरे ऊपर 2 झूठे केस लगा करके लोग मुझे फंसा रहे थे। गुरु जी की कृपा से, रामपाल जी की कृपा से वो सारे जो है केस मेरे ख़त्म हो गए और मैं आज बाइज्जत बरी हूँ। और मैं सर्विस करते हुए आर्थिक रूप से परेशान था कर्ज के बोझ से, लेकिन वो सब मालिक जो है उसको स्वीकार कर रहे हैं। और हमारी धर्मपत्नी जिनको कि वो भी बहुत अस्वस्थ रहती थी और हर साल उनको 3 यूनिट ब्लड हमको चढ़वाना पड़ता था प्रति वर्ष। उनके शरीर में ब्लड बनता ही नहीं था और उनके हाथ पाँव सूज जाते थे। डॉक्टर बोलते थे इनका जो है समय आ गया अंत। लेकिन जिस दिन से गुरु जी के शरण में गए हैं हम लोग, हमारी पत्नी को आज तक, ये 2013 से लेकर आज तक ब्लड नहीं चढ़वाना पड़ा। सर, आप जबलपुर में एक शिक्षक के पद पर तैनात हैं। सर, आप खुद एक शिक्षक हैं, लेकिन दूसरी ओर लोगों का ये कहना कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो शिक्षित नहीं है, वो एक अंधभक्ति के तहत उनसे जुड़े हुए हैं। आप उनके लिए अपने आप में एक जवाब हैं कि आप एक शिक्षक होते हुए भी आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं। सर, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपने संत रामपाल जी महाराज को बहुत ही जांच परख करके अपना गुरु बनाया है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर, आपका कहना बिल्कुल सही है कि मैं एक शिक्षक हूँ, अपने बालकों को सही शिक्षा देता हूँ जो सिलेबस के अनुसार सही है। तो इसी प्रकार से संत रामपाल जी जो हमारे सिलेबस हैं, हमारे जो है हमारे जो 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, बाइबल, गीता, उनके सारी ये हमारा ज़िंदगी का सिलेबस है। इसमें जो बातें लिखी हुई हैं, सच्चाई, वही हमारे गुरु रामपाल जी महाराज हमको देते हैं। तो वो जो है सत्य शिक्षा है, सत्य ज्ञान है। इस कारण से मैं उसको ग्रहण किया और जो है मैं ये अंधविश्वास के रूप में नहीं ग्रहण किया, मैं आत्मिक रूप से उसको सपरिवार उसका ग्रहण कर उस आचरण पर चल रहा हूँ, आचरण में व्यवहार में ला रहा हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप नशा करते थे और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने नशा छोड़ दिया, और भी आपको बहुत सारी शारीरिक परेशानियां थी, उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद वो ख़त्म हो गई। ऐसे ही लाखों लोग हैं जिनका नशा संत रामपाल जी महाराज ने छुड़वा दिया। दहेज जैसी कुप्रथा को संत रामपाल जी महाराज जड़ से ख़त्म कर रहे हैं। बावजूद इसके एक ऐसा संत जेल में है। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, संत रामपाल जी को जो आज जेल में देख रहे हैं लोग, हालांकि हमारी दृष्टि सांसारिक रूप से जो संसार के लोग हैं वो जानते हैं कि जेल में है, लेकिन हम उनके भक्तों की दृष्टि में वो जेल नहीं है, हमारे लिए वो जेल धाम है। और हम यही कहेंगे कि ये अज्ञानता के कारण हमारा जो शासन है, प्रशासन है, समाज के जो पुरोहित पंडित अपने बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं, उनकी जो है ये अज्ञानता के कारण हमारे गुरुजी आज जेल में बंद हैं। अगर उनको सच्चाई, अगर उनको जानना है तो उनको ज्ञान को देखें। पहले जो दिखाते हैं एक एक पेज पर, एक एक पन्ने पर, एक एक श्लोक में, ऋग्वेद, पुराण, गीता, सब में वो दिखाकर बताते हैं, लेकिन हमारे जो है पढ़े लिखे समाज को पता नहीं क्या हो गया, कौन सी पट्टी लगी हुई आँख पर कि उस सच्चाई को नहीं समझ रहे हैं, उस सच्चाई को नहीं देख रहे हैं। और जो लोग